रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी उसके पास आ जाती हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से ये 2 मटके पानी के भर के ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? पास ही तो नदी है, हम माँ जी को पहले पानी ला देती हैं। फिर चिड़िया और गोरी कौवी बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। नदी भी पास ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी ले आती हैं। आप बहुत अच्छी हो, मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं, इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और कौवी दोनों एक एक पौधा अनार का लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो चिड़िया की पड़ोसी थी वो अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूँगी और फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बढ़ा ही ना था। वो तो पहले से भी छोटा हो गया था, वो मुरझा गया था। कालू जी, कल मैंने देखा चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधे से दुगना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, तुम चिड़िया को साथ लेकर नदी पर जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा कि दोनों में से उसका पौधा कौन सा है? मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन चले। कहाँ गोरी? नदी पर, मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं। मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पी कर आई हूँ। बातें करती करती जाएंगी और कल से कबूतर को बुखार भी है, वापस आते हुए कबूतर की भी खबर लेती आएंगी। हाँ ये तो है, मैं भी कबूतर की तरफ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, आप जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? इसे भी साथ ही लेकर जाना होगा, वरना मेरा कालू चिड़िया का पौधा अपने पौधे से कैसे बदलेगा। कुकू, ये लो 1 रुपए और आप कबूतर चाचा से कैंडी ले आओ। कैंडी, मजा आ जाएगा। फिर कुकू गोरी से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़ता है और उसे लेकर जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वो चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया का बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी देखकर खुश हो जाएगी। अंकल अंकल, मुझे 1 रुपए की कैंडी दे दे। गोरी और चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती हैं। चिड़िया, अब चलें? चलो अब कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवे ने पीछे से मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुकू घर आता है। वो जब अपने अनार के पौधे को देखता है तो उसे अपना पौधा छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती है।
मम्मा, हमारा अनार का पौधा पहले से छोटा क्यों लग रहा है? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप नदी से पानी लाकर डालो इस पौधे को, देखना फिर हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे। मैं अभी पानी डालता हूँ। ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसका अनार का पौधा तो कालू कौवे ने अपने पौधे से बदल लिया है। वाह कालू, शाबाश, बहुत अच्छा किया। कालू, चिड़िया को पता तो नहीं चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैंने कोई निशान छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से पौधा बदला है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दोनों पौधे बढ़ते गए, मगर चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है। और गोरी कवि ने जो चिड़िया का पौधा चुराया था वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है, चलो हमारे घर आकर देखो, हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गोरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने दिन रात सेवा की है इस अनार के पौधे की, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधों पर फल लगता है। दोनों पौधों पर लाल रंग के अनार लगे थे। गोरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गोरी कवि बहुत खुश हो रही थी। कालू, चिड़िया के पौधे पर बहुत थोड़े अनार हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार हैं। अगर हमने अपना पौधा चिड़िया से ना बदला होता तो वो थोड़े अनारों वाला पौधा हमारा होता। ऐसा कहते हुए कालू अपने पौधे से एक अनार तोड़कर गोरी को देता है। लो, पहला फल तुम खाओ और बताओ ये कैसा है। गोरी वो अनार खाने लगती है। छी छी कालू, ये अनार तो बहुत खट्टा है, मेरी सारी चोंच ही खट्टी हो गई। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन पौधों पर बहुत मीठे अनार लगेंगे। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी बैठे अपने पौधे से अनार तोड़कर खा रहे थे। गोरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गोरी चिड़िया से थोड़ा सा अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो बहुत मीठा है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि मैं चिड़िया के पौधे से अपने पौधे को बदल दूं। अब हम तो खट्टे अनार खाएंगे और चिड़िया खाएगी मीठे और रसीले अनार। तो अब पता चला मुझे मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, अच्छा ही किया कालू अंकल ने, वरना वो खट्टा पौधा आज हमारे घर में होता। फिर गोरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। आलू लो, आलू, ताजे ताजे आलू, भिंडी, टमाटर, प्याज लो, आ जाओ बख्शियो, ताजी ताजी सब सब्जी लो। कालू जी, मेरी तो चोंच खुश्क हो गई है, सुबह से आवाज लगा रही हूँ, न जाने आज ग्राहक कहाँ चले गए हैं। ये पक्षी भी कितने बुद्धू हैं, ताजी ताजी सब्जी खाते नहीं और जब गल सड़ जाती है तो फिर भी यही खाते हैं। बेचूंगी तो मैं सारी की सारी ही सब्जियाँ जो गली हुई हैं, वो कौन सा मैं घर में रख लूंगी। और फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। गोरी बहन, मुझे ताजा ताजा अच्छे वाले 1 किलो आलू और टमाटर दे दें, और हाँ, दाम चाहे थोड़े ज्यादा ले लेना, लेकिन सब्जी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी दीदी आ रही है दूसरे जंगल से और मैंने अपनी दीदी के लिए आलू की भुजिया बनानी है। कबूतर जी, ऐसी सब्जी तुम्हें पास पास वाले किसी दूसरे जंगल से नहीं मिलेगी, हमारा माल 1 नंबर होता है। कालू जी, ये आलू 3 दिन से पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे, क्यों ना इसे ही दे दूं। लेकिन ये खराब वाले आलू नीचे डालकर ऊपर 2-4 अच्छे अच्छे डाल देना। गोरी और कालू, क्या आपस में ही बातें किए जा रहे हो आप? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने कबूतर भैया के लिए अच्छे अच्छे आलू देख रही थी। ये ले, ऐसे आलू खाकर आपकी बहन तो खुश हो जाएगी। और फिर कबूतर वो आलू और टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। ताजी ताजी सब्जी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। चल भी कालू, अब तुम्हारी बारी। खाते समय तो सारे का सारा ही खा जाते हो, आवाज लगाते हुए तुम्हें पता नहीं क्या होता है। वो कौवा और कवि बहुत शैतान थे। वो मंडी से 1 नंबर की खराब सब्जियां लाते और फिर उनमें थोड़ी बहुत ताजी सब्जियां मिक्स करके पक्षियों को बेच देते। कुकू के पापा, ये देखें, गोरी ने सारी की सारी सब्जी ही मुझे सड़ी हुई दे दी है। तुम्हें अच्छे से पता है उनका, कितनी बार कहा है उनकी दुकान पर ही सब्जी अच्छे से देख लिया करो। मुझे क्या पता था, मुझे तो जाते ही कालू ने बातों में लगा लिया और फिर गोरी ने सारी पुरानी सब्जी मुझे दे दी। लेकिन मैं अभी जाती हूँ और वापस करके आती हूँ उन्हें ये सड़ी हुई सब्जी। कोई लड़ाई ना लेना उनसे, वो तो हर समय लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसमें लड़ाई वाली तो कोई बात है ही नहीं, मैं अभी आई। और फिर रानू चिड़िया वो सब्जी लेकर गोरी की तरफ चली जाती है।
ये चिड़िया वापस क्यों आ रही है? अभी अभी तो गई थी सब्जी लेकर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है गला सड़ा माल सबको बांट कर दिया करो, परंतु तुम हो कि उसे सारी की सारी सब्जी ही गली सड़ी दे दी। गौरी बहन, ये देखें, ऐसी सब्जी भी खाता है कोई? ये तो कई दिनों पुरानी है। और ये टमाटर देखें कैसे काले हैं। मैंने दाम पूरे दिए थे, इसलिए मैं नहीं लूंगी ये सब्जी। आप मुझे मेरे पैसे वापस दें और अपनी सब्जी रख लें। पहले तो चिड़िया शुक्र करो, मैंने तुम्हारी इतनी लंबी तकरीर सुन ली। और दूसरी बात ये कि क्या अंधी थी लेते समय, नजर नहीं आ रहा था? मैंने तुम्हें ताजा ताजा ही सब्जी दी थी। अब तुम्हारे घर जाकर ये खराब हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? गौरी बहन, एक तो खराब सब्जी देती हो और दूसरा ऊपर से आप मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चिड़िया के 2-4 चोंचे लगा देती है। तुमने मुझे मारा, ये अच्छा नहीं किया। मैं सबको बताऊंगी कि कोई भी पक्षी तुमसे सब्जी न ले। चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। ये तुमने उसे मारा क्यों? हमारी दुकान खराब हो जाएगी ऐसे। हर समय तुम किसी न किसी से लड़ती रहती हो। ये चिड़िया तो मुझे ऐसे भी बहुत बुरी लगती है। और तुमने देखा नहीं कैसे मेरे सामने जुबान चला रही थी। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिल जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? गौरी ने मुझे सारी सब्जी खराब दे दी और मैं वापस करने गई तो मुझे अपनी तेज चोंच से मारने लग गई। ये देखो, अभी अभी मैं आलू और टमाटर लेकर आया हूँ गोरी से, सारे ही सड़े हुए हैं। मैं भी उसे ये सब्जी वापस ही करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई बदतमीजी की तो फिर तुम देखना मैं आज उसे कैसा मजा चखाता हूँ। ये उठाओ अपनी सब्जी और मुझे मेरे पैसे वापस दो। और मुझे चिड़िया न समझना, अगर मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर थोड़ा धीरज रखो। कबूतर जी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? ये आलू सारे खराब हैं और टमाटर तो एक भी ठीक नहीं है। कबूतर, बात ये है कि तुम मुझसे बड़े हो कोई 1-2 दिन, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। जाओ और जाकर अपना मुंह धो लो। अपनी आंखें देखो कैसी गंदी लग रही हैं। मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं फिर ही जाऊँगा। और अगर ना दूं तो क्या कर लोगे तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कर लूँगा। वो ऐसे लड़ने को तैयार बैठे थे कि वहाँ शमशम अंकल आ जाते हैं। ठहरो, क्या बात है पक्षियों, क्यों ऐसे आपस में झगड़ रहे हो? अंकल जी, ये देखें, कौन खाएगा ऐसे टमाटर? मेरी दीदी आ रही थी, मैंने इस गोरी की बच्ची से कहा, ओए कबूतर, अब अगर कोई उल्टी बात की तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। आई बड़ी मेरी चोंच तोड़ने वाली। कबूतर, जो हुआ उसे छोड़ो, गलती हमारी ही है जो हम इनसे ऐसी गली सड़ी सब्जी ले जाते हैं। आप चले मेरे साथ। परंतु अंकल जी, मैंने कहा ना आप चले। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो ये शमशम आ गया, मुझे तो आज कबूतर की आंखों में खून नजर आ रहा था। तुम भी चिड़िया समझकर हर किसी से लड़ाई ना शुरू कर लिया करो। अब चलो, घर जाने का समय हो गया है। जग्गू अकेला है घर में, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। शमशम अंकल कबूतर को चिड़िया के घर ले जाता है। चिड़िया, ये कबूतर लड़ रहा था गोरी से और फिर मैं वहाँ चला गया और इसे यहाँ ले आया। आप सब जानते हो कि इस जंगल में कोई दूसरा सब्जी वाला नहीं है, बस इसी कारण ये कालू और गोरी हम सबको गली सड़ी सब्जियाँ बेचते हैं। उन्होंने चिड़िया को भी मारा है आज। शमशम अंकल, मैं तो बस गली हुई सब्जियां वापस करने गई और वो मुझे मारने लग गई। गौरी आंटी बहुत गंदी बच्ची है, वो हमेशा मेरी मम्मा से लड़ाई करती है। मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो आपसे बड़ी है और बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। मैं कह रहा था कि कबूतर, तुम जाओ कल से मंडी और वहाँ से सब्जियाँ लाकर अपने घर के बाहर रखकर बेचना शुरू कर दो। फिर देखना कैसे उनकी हवा निकलती है, सारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और हम पक्षियों को ताजी ताजी सब्जियाँ भी मिल जाएंगी। कबूतर भैया, शमशम अंकल ठीक कह रहे हैं। अगर पैसे कम है पास तो आप मुझसे एडवांस ले लें, बाद में मैं सब्जी से कटवा दूंगी। ये काम तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। अब मैं देखता हूँ कि कैसे गोरी बेचती है अपनी गली हुई सब्जियाँ। फिर दूसरे रोज कबूतर मंडी जाता है और वहाँ से थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ ताजी लेता है और वापस अपने जंगल लौटता है। वो अपने घर के बाहर ही ठेला लगा लेता है। सब पक्षी कबूतर की सब्जी की नई दुकान देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि कोई ही पक्षी ऐसा होगा जिसे गोरी से मारना पड़ी हो। कबूतर भैया, ये सब्जी तो बहुत अच्छी है, ऐसी सब्जी तो कभी भी गोरी ने नहीं बेची। अब मैं सब पक्षियों को आपकी दुकान का बता देती हूँ। कालू जी, आज क्या हुआ है? कोई पक्षी भी अब तक नहीं आया। आएगा भी कौन? सबसे तुम लड़ाई करती हो, जिसे देखो उसे ही तुम मारने लगती हो। वो तो मैं अपना गुस्सा दूसरे पक्षियों पर निकालती हूँ। अगर ना मारो उन्हें तो फिर ये सारा गुस्सा तुम पर ही निकलेगा। अरे, ये बुलबुल कहाँ से सब्जी लेकर जा रही है? बुलबुल, बुलबुल जरा रुको, मेरी बात तो सुनती जाओ। जी गौरी बहन, क्या बात है? ये सब्जी कहाँ से लेकर आ रही हो? जंगल में तो कोई दूसरी दुकान नहीं है, केवल एक हमारी ही दुकान है सब्जी की। परंतु गौरी, आज से कबूतर ने भी सब्जी की दुकान बना ली है और ये देखें कैसी ताजी ताजी सब्जियां हैं और आपसे आधे दामों बेच रहा है कबूतर। ऐसा बोलकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गोरी, अब बता, मैं ना तुमसे कहता था सबको चिड़िया ना समझा करो, अब करेंगे मजदूरी। कालू जी, ये गंदी आंखों वाला कबूतर बड़ा होशियार निकला।
सब्जी लो जी, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अब ना ये मुझे चलाने के लिए गुजरा है यहाँ से। कालू चलो अब घर चले और दूसरे जंगल जाते हैं। अब यहाँ तो बैठकर मक्खियाँ ही मारनी है हमने। इधर तो हमारी सब्जी अब बिकने वाली नहीं।